हिरोशिमा पे ये एक पीस पार्क है जहाँ पे अभी देख सकते हो बहुत सारे बच्चे आए हैं, क्योंकि ये चिल्ड्रंस पीस पार्क है। यहाँ पे जितने भी बच्चे मरे थे या फिर एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन होने के बाद जो बच्चे आए थे, स्कूल स्टूडेंट्स यहाँ पे हेल्प करने के लिए, उनमें से भी बहुत सारे बच्चों को रेडिएशन एक्सपोजर होने के वजह से उनका जान चला गया था और बहुत दर्दनाक हुआ था लोगों को। जो मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि उनको ब्लड वॉमिटिंग हुआ था, इंटेस्टाइन बहुत सारे लोगों के बाद में निकल आए थे, हेमरेज हो रहा था उनके फेस पे, पूरे स्किन से ब्लड आ रहे थे, बहुत सारे कैंसर्स हुए थे। तो ये सारे चीज़ें उनको हुआ था और उनमें जितने भी बच्चे मरे थे तो उनके लिए ये पूरा जो भी पार्क आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे उनके मेमोरी में, उनके आत्माओं के, उनके सोल के पीस के लिए इसको बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हो वो वहाँ पे फायर चल रहा है। तो आके बहुत एक हैवी फील होता है। अभी तो देखने में सारे इमारतें हैं, नया है, लेकिन जब आप सोचोगे कि लाखों में लोग मरे थे तो आपको जो ह्यूमन होने का, इंसान होने का वो एक शर्म महसूस होता है। अभी हम जिसको कहते हैं कि यूएस वगैरह, अमेरिका वगैरह, जो जिसको कहते हैं कि द ग्रेट अमेरिका, जो आज सबको पढ़ाते हैं कि ये मत करो वो मत करो, जिसने ये करतूते किए थे। पर एनीवेज दिस इज़ विथ हैवी हार्ट। आप लोगों को मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये पढ़ के दिखाता हूँ कि चिल्ड्रंस पीस मोनूमेंट एक्चुअली क्या है, जिसको टोक्यो के एक प्रोफेसर, टोक्यो नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसको डिजाइन किया था। द मोनूमेंट स्टैंड्स इन मेमोरी ऑफ ऑल चिल्ड्रन हु डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। तो सारे बच्चे जो इस एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद मर गए थे, उनके मेमोरी में इसको बनाया गया था। ओरिजिनली ये इंस्पायर हुआ था बाय द डेथ ऑफ सादोको सासाकी, जो एक बच्चा था 2 साल का ओनली, जिनका डेथ हुआ था 10 साल के बाद, जिसको ल्यूकेमिया हुआ था, जो ब्लड कैंसर था, तो उनको ल्यूकेमिया हुआ था 10 साल के बाद रेडिएशन एक्सपोजर होने के। तो उनके डेथ के बाद उनके जो क्लासमेट्स थे उनको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए ये एक चिल्ड्रन मोनूमेंट बनाने के लिए, और जो भी लोग एटॉमिक बॉम्ब में मर गए थे तो उनके लिए, तो उनके सोल्स के जो पीस है उसके लिए उन्होंने ये 3200 स्कूल्स इन जापान, 3200 स्कूल्स फ्रॉम जापान और 9 कंट्रीज, 9 अदर देशों ने यहाँ पे डोनेशन किए थे ये चिल्ड्रंस पीस ऑफ मोनूमेंट बनाने के लिए, जो May 5, 1958 में बनाया गया था। इसके जो 9 मीटर मोनूमेंट है, इसके ब्रॉन्ज से हुए ऊपर एक यंग गर्ल जो एक गोल्डन क्रेन लिफ्ट कर रहे हैं, एंट्रस्टेड विद ड्रीम्स फॉर पीसफुल फ्यूचर। जो एक पीसफुल फ्यूचर के लिए, जैसे कि आप वो देख सकते हो, अच्छा फ्यूचर होगा, उसको एक सिग्निफिकेंटली, मतलब उसको सिंबॉलिकली दिखाने के लिए वो वहाँ पे उनको दिखाया गया है। और फिगर्स ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द मोनूमेंट। ऑल्सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पूरा जो मोनूमेंट है इसमें दिस इज आवर क्राई, दिस इज आवर प्रेयर फॉर बिल्डिंग पीस इन दिस वर्ल्ड। तो बेसिकली पीस के लिए ही ये इसको बनाया गया है। और इसके अंदर एक बेल भी है और जिसमें लिखा हुआ है 1000 पेपर क्रेन्स एंड पीस ऑन द अर्थ एंड इन द हेवेंस आर कार्व्ड इन द हैंडराइटिंग ऑफ डॉक्टर हिदेकी इक्वाया, नोबेल प्राइज लॉरिएट इन फिजिक्स। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है बेसिकली पीस के लिए। द बेल एंड गोल्डन क्रेन सस्पेंडेड इनसाइड द मोनूमेंट आर रेप्लिकास प्रोड्यूस्ड इन 2003। तो बेसिकली यही है इसका जो सिग्निफिकेंस है। तो आप देख सकते हो सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, बेसिकली स्कूल से इनको लाया जाता है और दिखाने के लिए कि इनका जो हिस्ट्री है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट डेफिनेटली है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप लोग ये देख रहे हो गाइस, ये है पॉन्ड ऑफ पीस, बेसिकली शांति का तालाब। तो इसको बनाया गया था 1957 में, और इसका जो ये लाइट जो अभी जल रहा है, मतलब जो आग यहाँ पे जल रहा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो जल रहा है इसको जलाया गया था, इसको फर्स्ट लाइट किया गया था 1964 में। तो इसका आइडिया अगेन सेम ही है, ये पूरा चिल्ड्रंस पार्क है। तो जो एटॉमिक बॉम्ब में मर गए थे तो उनके आत्मा के शांति के लिए ही इसको बना के रखा हुआ है। और जो भी लोग अभी, हमारे जैसे लोग अभी यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, तो हमको ये महसूस हो कि दुनिया में शांति बना के रखना कितना इम्पोर्टेंट है, और जो हम लोग एक दूसरे से हेट करते हैं या फिर दुश्मनी वगैरह, इन सब का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो अगर आप लोग वो करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसको आपको दिखे, तो उसी के लिए इन सबको बना के रखा हुआ है। तो होपफुली इस वीडियो से आप लोग भी थोड़ा सा सीखोगे। मतलब मैं तो बहुत सीख रहा हूँ, मैं किसी को आपको ये नहीं इम्पोज नहीं करूँगा, पर एनीवे दैट्स व्हाट लाइक आई थिंक द मेन मोटिव इज़।